उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ एक ऐसा मंदिर जहां भगवान से पहले कॉकरोच और फिर पशु पक्षियों को भोग लगाने के बाद ही बद्रीनाथ बाबा को भोग लगाया जाता है, जहां पर पूजा के समय शंख नहीं बजाया जाता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम में ऐसी प्रथा क्यों है? तो ये बात है आज से करीब 1000 साल पहले की, जब भारत में हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा था और हर जगह बस बौद्ध धर्म का ही बोलबाला था। गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने के बाद जहां बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, वहीं बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार की कुरीतियों ने जन्म ले लिया। बौद्ध धर्म में अब पाखंडी और स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ने लगी, जिनका मुख्य कार्य सनातन धर्म को गलत साबित करना और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए प्रपंच रचना। अब नव बुद्ध हर स्थान पर अपने धर्म का दावा करने लगे। उन नव बुद्धों का उद्देश्य गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि हिंदू धर्म को समाप्त करना था। उसी समय 788 ईस्वी में जन्म हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी का। आदि गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव का अंश कहा जाता है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी के माता पिता के कोई संतान नहीं थी और उनके माता पिता ने अनेक वर्षों तक भगवान शिव की कठोर साधना की, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उनके भाग्य में संतान न होने के बाद भी उन्हें माता पिता बनने का वरदान दे दिया। इसीलिए उनके घर पर पुत्र के रूप में भगवान शिव के एक अंश ने जन्म लिया था, जिसका नाम रखा गया शंकर। और यही शंकर चारों वेदों के महाज्ञाता विद्वान आदि गुरु शंकराचार्य कहलाए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब देखा कि किस तरह से सनातन धर्म को अपमानित और झूठा साबित करके समाप्त किया जा रहा है, तो उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए देश के चारों कोनों पर 4 वेदों के रूप में 4 मठों की स्थापना की और अनेक महत्वपूर्ण संप्रदायों की भी स्थापना की। उन्हीं दिनों की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य बद्रीनाथ के पास ही ठहरे हुए थे। तभी वहां पर बौद्ध धर्म के लोग आकर बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध धर्म की संपत्ति बताने लगे और वहां पर लोगों को पूजा और दर्शन करने के लिए भी मना कर दिया। अब हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों में उस जगह को लेकर विवाद बढ़ने लगा। कहते हैं कि तब वहां के कुछ साधुओं ने मंदिर की उस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे नारद कुंड में प्रवाहित कर दिया। जब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विद्वानों में विवाद बढ़ने लगा, तब वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए और शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, जिसके बाद बौद्ध धर्म के वे लोग गलत साबित हो गए। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा से एक शालिग्राम की मूर्ति को निकाला, जिस मूर्ति पर भगवान विष्णु के 4 हाथ थे, जिनमें से 2 हाथों में शंख और चक्र धारण थे, वहीं 2 अन्य हाथ योग मुद्रा में थे। कहते हैं कि मूर्ति के ललाट पर एक हीरा भी जड़ा हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ बाबा की मूर्ति को तप्त कुंड के पास एक गुफा में स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि गुफा में जिस स्थान पर मूर्ति रखी गई थी, वहां पर कॉकरोचों की एक कॉलोनी थी, जो कि मूर्ति के स्थापित होने से कुछ क्षण पहले ही वहां से हट गई। कॉकरोचों की भगवान के प्रति इसी श्रद्धा को देखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सबसे पहले बद्रीनाथ बाबा के लिए बना राजभोग उन कॉकरोचों को खिलाया और उसके बाद वहां पर उपस्थित सभी पशु पक्षियों को, और फिर अंत में वह भोग बद्रीनाथ बाबा को अर्पित किया गया। और तभी से यह परंपरा बन गई कि सबसे पहले भोग वहां कॉकरोचों को खिलाया जाने लगा। कहते हैं कि बद्रीनाथ बाबा यानी भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में रहते हैं, इसीलिए बद्रीनाथ में ना तो शंख बजाया जाता है और ना ही यहाँ पर बारिश के समय बिजली के कड़कने की आवाज आती है। भगवान बद्रीनाथ की योग निद्रा भंग न हो, इसीलिए वहां पर शंख नहीं बजाया जाता है।